जेल पर है, जो नेता बार बार जेल जाता है, उस पर बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है, उस आदमी पर पुनः विश्वास करेगा और उन्हें सत्ता सौंपेगा। सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के साथ है। पूर्ण बहुमत की आप देख रहे हैं सच कहाँ तक मेरी मौजूदगी आज दरभंगा जिला 85 क्षेत्र में हम आज मेकना पंचायत में आज भ्रमण कर रहे हैं और सारे लोग से मिलते हैं। सारे लोग नज़र आ रहे हैं जो जदयू के कार्यकर्ता है और यहाँ पर चुनावी की बहुत ही सारा लहर चल रहा है। आइए खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले सच कहाँ तक में आपकी स्वागत है। धन्यवाद सर, यहाँ का कैसा माहौल है? 2025 की तैयारियाँ किस हिसाब से चल रही है? पूरे जोर शोर से तैयारी में है। एनडीए समर्थित उम्मीदवार जदयू प्रत्याशी बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी पिछले साल के अपेक्षा इस बार ज़्यादा मत से चुनाव जीतेंगे और नीतीश कुमार के सरकार में पुनः मंत्री बनेंगे, इस बात की पूर्ण गारंटी है। क्या ऐसा काम कर दिए हैं मंत्री साहब जो हर जगह चर्चा हो रहे हैं? कोई पूरे बिहार के अंतर्गत अगर समीक्षा किया जाए तो जितना बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है, शायद लगता है पूरे बिहार में इसका उदाहरण मिलना मुश्किल है। लगभग बड़े पुल पुलिया का अगर हिसाब किया जाए जो 80 करोड़ से ज़्यादा लागत का है, उसकी जनसंख्या 32 है। छोटे जो पुल पुलिया है जो आपको 1 करोड़ से 10 लाख के बीच में है, उसका संख्या 18 है। और 25 लाख वाला अगर पुल पुलिया गिनिएगा तो 216 पुल पुलिया है। कह रहे हैं कि पुल पुलिया जो भी सरकार बनाते हैं और गिर जा रहा है, ऐसा बहादुर विधानसभा में कोई उदाहरण नहीं है। कोई भी उदाहरण नहीं है। इस बार आप लोगों ने ठान लिया कि पूरा मन बना लिया है। नीतीश कुमार के प्रति जनता समर्पित है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता का जो विश्वास है, नीतीश कुमार ने जो काम किया है, चाहे वह बाल बालिका का छात्रवृत्ति का मद उसका राशि दुगुना हो गया, आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ गया, आशा का मानदेय बढ़ गया, जो पेंशन है वो 400 से बढ़ के 1100 रुपया हो गया, और महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो सबसे बड़ा काम हुआ है 10-10 हज़ार रुपया का, वो सबसे बड़ा लाभ है, जिससे महिला स्वावलंबी हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। उसमें नीतीश कुमार जी का सबसे ज़्यादा अगर किसी काम का अगर महत्व दिया जाए तो सबसे ज़्यादा है। सर, यहाँ भी आप सवाल बना है 25 यूनिट जो बिजली का है वह सबके लिए है। न नीतीश कुमार के साथ जात है न पात है। अगर बिजली का हुआ या जो भी सुविधा हुआ, किसी न खास वर्ग के लिए हुआ, सबों को इससे लाभ मिल रहा। ये सार्वजनिक लाभ की चीज़ है, कहीं कोई भेद नहीं है, न कोई भाव है सरकार में। और जनता का जो बात है, जो सरकार का नज़रिया है, वह सबसे सरकार के प्रति और सत्ता के प्रति समर्पित है। लोगों को विश्वास है। जो पिछले सरकार में जो लोग राजद का जो कुशासन देखा, उससे लोग तंग आ गया है। बार बार लोग उसको जब याद करता है, लोग अपने आप को बहुत पीड़ा महसूस करते हैं। फिर लोग नहीं चाहते हैं उस परिस्थिति में हम पुनः वापस जाएं। इस बात का लोग पूर्ण भरोसा देता है। और जो नेता का छवि ही नहीं है, जो नेता बेकार बनेगी, नीतीश 25-225। महिलाओं की आवाज़ है कि सारी महिलाओं को नहीं मिला है और चुनावी मुद्दा में दिया गया 10,000 रुपया। ये क्या रीज़न है? कहीं ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक सरकार का एक डेट है, दिसंबर तक सब जिनको मिल गया, जिनको नहीं मिल रहा है। पिछले शुक्रवार को भी राशि है, प्रत्येक शुक्रवार का उसका टाइम फिक्स है। राशि हस्तांतरित किया जा रहा है, खाता में जा रहा है। कोई चुनावी जुमला नहीं है। महिला का स्वावलंबन होने का एक प्रमुख कार्य है, निश्चित रूप से होगा, कोई महिला नहीं छूटेगा। आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम है विनोद कुमार शाह। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरा एड्रेस बता दीजिए। समाज सेवी, बहादुरपुर विधानसभा चुनाव संचालन समिति के कन्वेनर संयोजक। तो देख सकते हैं बहुत बड़ी बात बोले हैं कैमरा के सामने में। आइए हमारे साथ एक और जुड़े हुए हैं उपेंद्र सहनी, इनसे भी खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैं उपेंद्र सहनी, प्रदेश उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जदयू बिहार। आज मैं दरभंगा जिला के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 85 में ग्राम पंचायत मेकना में
आज उनकी प्रचार प्रसार के लिए उपस्थित हूँ और यहाँ प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों सबसे बातचीत हुई है। घंटों भर से यहाँ हैं हम लोग और यहाँ के प्रत्याशी हैं माननीय श्री मदन सहनी जी, बिहार सरकार के मंत्री। और लगातार उन्होंने पहले जिला परिषद के सदस्य हुआ करते थे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वह चेयरमैन बने, उसके बाद वह विधायक बने, फिर मंत्री बने। बार बार यहाँ से भी क्षेत्र बदला गया उनका, गौड़ा बोड़ाम से भी वह विधायक बने। यहाँ इनकी दरभंगा जिला में गिरही है, गिरही प्रखंड, गिरही बहादुरपुर गिरही प्रखंड है, गिरही प्रखंड है ना उनका, बहादुरपुर गिरही प्रखंड है। तो सबसे बड़ी बात जनता में ये देखने को मिला माननीय मदन सहनी के प्रति, चूँकि जब वह पंचायत चुनाव से लोकल बॉडी से चुन करके जो गए थे, तब से वह जनप्रतिनिधि के रूप में किसी न किसी रूप में वो आते गए हैं चुन करके। तो यहाँ के जो मूलभूत समस्या हैं, लोगों की भावना है, विकास की बातें हैं, रोड हो, पुल हो, नल हो, नाला हो, गली हो, स्टेडियम हो वगैरह, बड़ी बड़ी यहाँ कार्यक्रम हुआ है, बड़ी बड़ी योजना लगी है। हर यानी कोई ऐसा विधानसभा निवासी क्षेत्र नहीं है उनका जिसमें वह जब आते हैं तो न घूमते हैं और समस्या से रूबरू। सर, जब आप जनसंपर्क करने जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पर, क्या सवाल बनता है आपका? यही तो बता रहे हैं, जो लोगों जो कहा है वह मैं आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से। तो इनके विषय में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, यहाँ के जनता जागरूक है और यहाँ के जो चहुमुखी विकास के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, इनके प्रति लोग को सहानुभूति है और एनडीए गठबंधन के प्रति सहानुभूति है। विभिन्न योजनाओं में योजना के नाम गिनावे तो भारत सरकार की योजनाएं अलग है, बिहार सरकार की योजना है और दोनों मिला करके तो फिर योजनाएं अलग है। तो ये इसमें लग जाएगा घंटों भर। तो इससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। जो समस्या है, हर समस्या हर बिंदु पर, एक एक बिंदु पर, एक एक बात पर नज़र रखे हुए हैं, सरकार भी नज़र रखे हुए हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं भाई मदन सहनी, वह भी नज़र रखे हुए हैं। और यहाँ की जनता को जो है, यहाँ सुनने को मिलता था कि दरभंगा जिला में बहादुरपुर प्रखंड, बहादुरपुर विधानसभा, इधर हमको लगता है क्योंकि जैसे मिले हैं तो राजभर वगैरह सबकी भी जनसंख्या ज़्यादा है। इन सबों के जो बीच जो गए हैं तो जो छन के आया है, तो माननीय मंत्री यानी मदन सहनी जी के प्रति लोगों को आभार आस्था है और सरकार के प्रति तो महा आस्था है। तो ये दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ की यहाँ ये दिशा तय करती है वोटों की। तो ये लोग में किसी प्रकार की संशय नहीं है। जब यहाँ इससे पहले पीछे के चुनाव में यहाँ जब हमारे साथ चिराग पासवान जी की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी नहीं थे, तब भी भाई मदन सहनी जीते थे। इस बार जो है उन लोगों की भी जो आस्था है, अटूट आस्था है, इसलिए यहाँ से कोई संशय नहीं है। भारी मतों से उनकी विजय होगी, निश्चित होगी और विजय होंगे। और उन्हीं की विजय नहीं होगी, नीतीश कुमार की भी विजय होगी और नीतीश कुमार फिर से आएंगे 2025 में, वो मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, इसमें नो डाउट है। और भाई मदन सहनी भी जैसे हैं जिस पद पर है, मंत्री में हेर फेर हो सकता है लेकिन मंत्री पद उनको निश्चित मिलेगा ही, इसमें नो डाउट है। जो लोगों की मांग भी है और इसी आस्था के सहित यहाँ के प्रत्याशी निश्चिंत है कि हमारी जीत सुनिश्चित होगा और यहाँ के मुख्यमंत्री भी निश्चिंत है। यहाँ जो हमारे एनडीए के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका भी दरभंगा जिला में आज प्रोग्राम है। समस्ती में भी, रोसड़ा में था, यहाँ भी अलीनगर में है, यहाँ भी बहादुरपुर में प्रोग्राम था, लेकिन किस कारणों से बहादुरपुर में नहीं हुआ, चूँकि उसने बड़े प्लेस नहीं मिला, इसलिए वहाँ हैं। हमारे भी जो प्रत्याशी हैं मदन सहनी जी, अभी उनके मंच पर हैं, वहाँ अलीनगर में हैं, वह भी आए हैं। सभी का आशीर्वाद है और सबसे बड़ी आशीर्वाद जनता की आशीर्वाद है। इसके लिए मैं यहाँ के जनता को मैं तहे दिलों से मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि जो टहले हैं और देखे हैं तो लगा है कि यहाँ किसी से कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा मदन सहनी तीर छाप जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद का है, इसलिए भारी मतों से इनकी विजय सुनिश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं प्रोफेसर अरुण कुमार अभी बहादुरपुर विधानसभा के विभिन्न गांवों का मैं दौरा करके यहाँ मेकना गांव में आया हूँ और यहाँ लगा है कि जैसे सरकार के प्रति इनकम्बेंसी होती है, बहादुरपुर में कोई इनकम्बेंसी नहीं। यहाँ जनता खुश है, सरकार से भी खुश है और यहाँ के विधायक से भी खुश है और लगता है कि ये सीट आसानी से निकलेगी। और जो माहौल है दरभंगा का, और जगह तो मैं नहीं गया, दरभंगा का जो माहौल है उसमें लगता है कि फिर से 2025 में नीतीश की सरकार बनी। आप क्या कहना चाहेंगे सर जी? मैं कन्हैया कुमार झा। आप जो हर जगह सारे लोग टीम बना करके घूम रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है? बहादुरपुर विधानसभा में एनडीए की हवा चल रही है। यहाँ जो मंत्री हैं और प्रत्याशी हैं भाई मदन सहनी जी, उनका यहाँ बयार चल रहा है। उनके सामने विपक्ष नहीं टिक सकता है। बिल्कुल नहीं टिकेगा। नहीं, 2025 फिर से नीतीश। ये नारा लग रहा है ये नारा नहीं है, सही है कि हवा हवा ही रह जाएगा। हवा कैसे रह जाएगा? इतना काम हुआ है, गिनाने लायक तो नहीं है। कितना गिनिएगा? गिनते गिनते थक जाइएगा। बिहार में जनता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए? बूढ़े कैसे हो गए? काम वही कर रहे हैं। अरे किसी और के ऊपर सौंप दिया गया है काम। किसी के ऊपर नहीं, खुद से करते हैं। स्वयं अपने करते हैं। तो देख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। आपने देख रहे हैं सच कहाँ तक कि हर जगह पर जाकर रिपोर्टिंग होती है और हर चीज़ का समस्या आपके सामने होता है। कहाँ तक की सच्चाई है, आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।